हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 10वां और किस बुक से है तो घटना चक्र का टोह सीरीज बुक से है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले क्या करते हैं, सामान्य हिंदी तथा उसके साथ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हल करते हैं, जिसमें टोटल हम लोग 75 क्वेश्चंस को हल करते हैं। और यह क्लास किसके लिए है तो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए तो सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कौन सी है। ऑप्शंस में है शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो यहाँ पर सही जवाब होगा शब्द, ऑप्शन ए। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ, फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी, इस तरह होते होते हिंदी भाषा का उद्भव किस क्रम में है। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर बोली, है ना। इसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हमें अगर पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है तो संस्कृत को कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य। तो तीसरे नंबर पर टा वर्ग जो आएगा वह किस में आएगा, मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आएगा। का वर्ग किस में आता है, कंठ में। चा वर्ग किस में आता है, तालु में। और मूर्धन्य किस में आएगा तो टा, ठा, डा, ढा वाले में, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। इसे अड़ और अड़ भी बोला जाता है ना। तो डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध पूछा गया है। तो इसमें अगर शुद्ध पूछा जाए तो ये मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है। तो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। मैं चलती थी। अगला क्वेश्चन है कि मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का बहुवचन पूछा गया है, क्या होगा, मैं का हम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो यहाँ पर सही जवाब है मानस। मानस विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण माना जाता है। तो प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही हैं और चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछा गया है, सही जवाब है ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पर कपड़ा को अंडरलाइन किया गया है। पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का कारक क्या होगा। कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, कर्म कारक होगा या अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है कर्म कारक होगा, है ना, कपड़ा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने जाते हैं ना, इस तरह याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। तो यहाँ पर सही जवाब है संभाव्य काल, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। किसका पूछा गया है? भाववाच्य का। तो यहाँ पर सही जवाब है धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता कौन सा उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण है। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है क्या? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो यहाँ पर सही जवाब है अव्यय है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप क्या होगा? क्या पूछा गया है? गीध का तत्सम रूप क्या होगा? गर्धव, ग्रंथि, ग्रद्र या गंध? तो यहाँ पर सही जवाब है ग्रद्र, है ना, ग्रद्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, पुष्प, शलाका या 14? तो यहाँ पर सही जवाब है 14 तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है क्या? अंशुक, द्विज, वरुण या तरुण? तो राइट आंसर है द्विज। द्विज पक्षी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि अपसरण का विलोम है क्या? अपसरण का विलोम है क्या? तो अभिसरण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत अर्थात गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। प्रसारण का संकुचन होगा। शाश्वत और सदैव एक ही है, तो यहाँ पर कौन सा गलत युग्म? तो यह सही जवाब है ऑप्शन सी, है ना। खग का मृग होगा। आगे दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? किसका? मद का पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब है शिथिल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, है ना। तो समूह पहचानना है अनेकार्थी शब्दों का। आँख, अली, अली तो अलग हो गया, है ना, अली तो भौरा हो जाएगा। अंग, अवयव, अवयव, अंश, शरीर, तो ये एक ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या पूछा गया है? एक शब्द क्या होगा? राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, अधियाचना कहते हैं या उसे अधिसूचना कहा जाता है? तो उसे अध्यादेश कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? उसे तकावी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता अर्थात सहायता के लिए दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो जो सहायता के लिए दिया जाता धन है उसे तकावी बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए, है ना। युवकों को फिल इन द ब्लैंक है, होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्या युवक क्या हो जाए तभी उन्हें विवाह करना चाहिए? तो यहाँ पर सही जवाब होगा अपने पैरों पर खड़े होने पर ही युवकों का विवाह करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई काम समय पर ना हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाता हो, समय का पालन करता हो। तो यहाँ पर सही जवाब है काम समय पर ना हो उसे क्या बोलते हैं? का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या? द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या? यहाँ पर सही जवाब है कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ। मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ। यहाँ पर सही जवाब है मानव और राक्षस। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि परिक्रमा में उपसर्ग है कौन सा? उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के आगे जो जोड़ा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पीछे जो जोड़े जाए उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है परिक्रमा में उपसर्ग है कौन सा? तो सही जवाब है परि, है ना।
परि और क्रमा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अन्य प्लस अन्य, तो क्या हो जाएगा अन्यान्य, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इति धन आदि, है ना, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इसका सही जवाब है यड़ संधि है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुदेव शब्द में समासय कौन सा। गुरुदेव शब्द में समासय कौन सा। यहाँ पर सही जवाब है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, अब गद्यांश है हमें लग रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो वाक्य के बारे में पूछा। देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। तो सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है कौन सा। गलत पूछा गया है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। तो यहाँ पर यही गलत है ना, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि है क्या, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ठीक, गाय थोड़ी शुद्ध होती है, घी शुद्ध होता है ना, इसमें शुद्ध गाय कहा गया, इसलिए यह गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो सही जवाब है उच्छृंखल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न है 36 से 37 के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो स्वयं के पाबंद है वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में भी अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की भी उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है। इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उपादान माने जाते हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। दिया गया है क्वेश्चन कि उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या जागरूकता। तो इसका अगर शीर्षक देखा जाए तो शीर्षक क्या होगा, कार्य तत्परता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। तो सही जवाब है तत्परता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आगे के क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, है ना, NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया है एम्बेसडर के रूप में, पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही पूछा गया है ना, तो यहाँ पर सही जवाब है। देखिए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उन्नाव
तो यहाँ पर सही जवाब है शांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है कौन सी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है कौन सी, तो सही जवाब है शारदा नहर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। कहाँ का पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, सही जवाब है नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है हमारा नरसिंह देव प्रथम, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अब सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब है बैंगनी की, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पर सही जवाब है अग्न्याशय, दूसरी है सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सही जवाब है 47। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है क्वेश्चन कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में दिया गया है। एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब है समता का अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है, तो सही जवाब क्या होगा, वृंदावन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सही जवाब क्या होगा, विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, मजदूरों के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है, सही जवाब है यकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, पुलकेशियन द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कब। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कब, तो सही जवाब है बरसाना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो फिरोज तुगलक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर सही जवाब देखेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ना, ये उत्तराखंड में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 24 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है, तो सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अर्थात कोरम क्या होना चाहिए।
लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है 1/10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? चित्रकूट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले कितने हैं? सही जवाब है 12 जिले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? क्वेश्चन है कि भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी जारी किया जाता है? तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा, या आगे देखते हैं किसके द्वारा किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी के ऑप्शंस दिए गए हैं, या भारतीय खाद्य निगम के द्वारा या कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर है 1050 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है क्या कि एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है? एकाधिकार शब्द किससे संबद्ध है तो पूंजीवाद से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1954 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है एडिस एजिप्टी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच अगर कोई उपजाऊ भूमि हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है अरावली पर्वत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है सिंगरौली क्षेत्र में। तो सिंगरौली क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कोयले का भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो मानक समय पूछा गया है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। ठीक, आगे दिया गया है भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल हैं? तो इसमें सही जवाब है, देखो अभिनव कुमार चौधरी भी हैं, जिया राय हैं और चंधारी सिंह चौधरी हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? क्या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो सही जवाब है 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, क्वेश्चन बचे हैं 2, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ आवाज़ समझ में आ रही होगी, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कब किया गया था? सही जवाब है 1969 को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे दिया गया कि नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है? नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया, है ना।
ऑस्ट्रेलिया को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं से समाप्त होता है और घटना चक्र टोह सीरीज का यह 10वां टेस्ट था और इसके बाद हम अन्य टेस्ट देखेंगे। अगर आप लोगों को टेस्ट लगाना है लाइव तो 8 बजे टेस्ट चालू है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।